दिए वाला में आपका स्वागत है। तो आज का टॉपिक होगा एनएसएस सिलेक्शन प्रोसेस आरडीसी कैंप। तो यह करने के लिए आपको सबसे पहले आपके कॉलेज में प्रोग्राम ऑफिसर द्वारा आपको यूनिवर्सिटी लेवल में भेजा जाएगा। फिर उसके बाद यूनिवर्सिटी में सिलेक्शन प्रोसेस होगा। सिलेक्शन होगा हाइट से। लड़कों के लिए 165 से स्टार्ट है और लड़कियों के लिए 155 सेंटीमीटर से स्टार्ट है। फिर उसके बाद आपके हाथ चेक होंगे, आपके पैर नौकनी चेक होंगे, ठीक है। फिर उसके बाद आपका वेट चेक होगा। वेट इतना मैटर नहीं करता। फिर उसके बाद यह होने के बाद आपकी 1600 मीटर की रेस होगी। उसको क्लियर करने के बाद आपकी ड्रिल देखी जाएगी, आपकी परेड की ड्रिल देखी जाएगी, जो आपको आगे की प्रक्रिया में भेजेंगे और आपके नंबर बनाएंगे। और फिर उसके बाद आपका कल्चरल प्रोग्राम होगा। फिर उसके बाद आपका इंटरव्यू होगा। आपका स्टेट लेवल पे भी सेम यही प्रक्रिया रहेगी। तो आपको मैं ये बता दूं कि इंटरव्यू में क्या पूछा जाता है। इंटरव्यू में भी बिल्कुल साधारण क्वेश्चन होंगे। ऐसा कोई घबराने की जरूरत नहीं कि यूपीएससी लेवल का कोई क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा, नहीं। आपको सिर्फ एनएसएस के बारे में पूछा जाएगा और आपको एनएसएस का महत्व पूछा जाएगा। एनएसएस लिए क्यों हो, इस चीज के लिए भी आपसे पूछा जाएगा। आपके कल्चर में भी आपको डांस आना चाहिए। अगर आपको सिंगिंग आता है, सिंगिंग भी आना चाहिए। आपको कल्चर करके दिखाना होगा, तभी आप सिलेक्शन प्रोसेस की आगे की प्रक्रिया में जाएंगे। तो ये भी ध्यान रखना। और फिर उसके बाद आपका ड्रिल देखा जाएगा। एक आर्मी ऑफिसर आएंगे, ठीक है, वो आपको चेक करेंगे, आपकी ड्रिल चेक करेंगे। जो आरडी कैंप में जा चुके आर्मी ऑफिसर है ना, वो सब लोग आपको चेक करेंगे, ठीक है। बहुत स्ट्रिक्ट होते हैं इस चीज में। आपकी हैंड पूरी एकदम 90 डिग्री से 90 डिग्री होना चाहिए, ताकि आप आरडी कैंप में आप हड़बड़ी ना करें, और ना कि इस तरह से होना चाहिए, ठीक है। तो आपका ये सब सिलेक्शन प्रोसेस होने के बाद फिर आपका इंटरव्यू होगा। आपका कल्चर इवेंट होगा पहले, फिर उसके बाद आपकी इंटरव्यू होगी। आपको प्री आरडी कैंप में भेजा जाएगा, जो कि कोई एक पूरे राज्य के एक स्टेट में आके आप अपनी चयन प्रक्रिया को आगे बढ़ाएंगे। प्री आरडी कैंप करने का मतलब हो जाता है कि आप एक नेशनल कैंप भी कर चुके हो, ठीक है। तो आपको सेम वही प्रक्रिया फिर दोहरानी होगी। फिर उसके बाद आपका नवंबर तक यही प्रक्रिया रहेगा। दिसंबर में आपको सिलेक्शन प्रोसेस हो जाएगा कि आपकी शॉर्टलिस्ट हो जाएगी कि आप सिलेक्शन हो चुके हो। आपको कॉल लेटर आ जाएगा कि भाई आ जाओ आपको 1 तारीख से आके अपना 26 जनवरी तक आपको सिलेक्शन अपना प्रैक्टिस करना है, ठीक है। फिर भी वहाँ पे भी सेम वही 26 जनवरी से पहले भी 1 तारीख से आपका ट्रेनिंग चलता रहेगा। और यह ट्रेनिंग कम से कम 1 महीने का होता है। तो यह भी सेम वही प्रक्रिया होती है। आपको डांस करना होगा, आपको ड्रिल करनी होगी, खूब प्रैक्टिस करनी होगी। उसमें से भी कई बच्चे छटा जाते हैं, ठीक है, छांट लिए जाते हैं, क्योंकि कुछ को एनर्जी से भी रिलेटेड होते हैं। तो इसमें भी छाट छूट हो जाती है ना। कैमरे लगे रहते हैं, ड्रोन कैमरे लगे रहते हैं कि कौन कर रहा है ठीक, कौन नहीं कर रहा है। तो इसमें भी बहुत टफ सिलेक्शन होता है। और जो इस सिलेक्शन प्रोसेस को कंप्लीट कर लेता है, वो 26 जनवरी के परेड में शामिल होता है। और यह परेड जो कर लेता है, उनकी आंखों से जब वो, आपको ये सोचो कि आप जब इंडिया गेट के धुंध से निकल के गुजर रहे हो और आपके आंखों में राजपथ के कर्तव्य पथ देखने का जब मौका मिलता है। मेरे हाथ टूट चुकी थी, लेकिन फिर सोचती है आज एक और दिन करते करते फिर जब 26 जनवरी आई और मैंने परेड की, तो उस दिन जब वहाँ पे लोग जय हिंद, वंदे मातरम और झंडे लगे होते हैं, तो उस दिन तो पेन फील ही नहीं हुई। मैं बस चल पड़ी और ऊपर उठी। आपके जो पेरेंट्स होंगे, जो आपके रिश्तेदार होंगे, वो भी देख के आप गर्व फील करेंगे। और फिर आपको राष्ट्रपति जी से भी मिलने का मौका मिलेगा, उनके साथ एक फोटो होगी पूरी। तो ये सबसे बड़ा प्राउड फील मूवमेंट होगा। और अगर आप भी आरडीसी कैंप में जाना चाहते हो
तो लग जाओ अभी से ड्रिल प्रैक्टिस करना और दौड़ लगाना, अपने फिजिकल फिट को एकदम मेंटेन रखना। यही एनएसएस का महत्व है और एनएसएस का मतलब ही नॉट मी बट यू है। आपको बताना चाहूँगा कि अगर आपको एनएसएस की कौन कौन से कैंप होते हैं, किस तरह से वहाँ पे जाना होता है, क्या क्या करना होता है, तो इस पे भी एक वीडियो बना दूंगा मैं। अभी के लिए मैं विदा लेता हूँ। धन्यवाद।